तो ये जीवों के जनन का ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, उससे दोस्तों आप रिस्पांस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो पहला पार्ट कैसा लगा था। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसका दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब यहाँ आज हम पढ़ेंगे जनन के उद्देश्य। जनन के उद्देश्य, जनन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जानना है कि जनन का क्या क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, जनन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों बने रहना, बहुत बारीकी से अच्छे से सब कुछ दोस्तों आपको एक एक पॉइंट समझा के जाऊंगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बताते हैं कि जनन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। जनन के माध्यम से ही, पहला उद्देश्य दोस्तों आप देख लेना, जनन के माध्यम से ही, जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता बनी रहती है। क्या बनी रहती है। दूसरा दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पे जाति की, जीव जनन करते हैं, जीव जनन करते हैं, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर आप दोस्तों इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा उद्देश्य क्या है। जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। तो जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। एक मिनट दोस्तों, साथ साथ चलते रहना, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व, क्या है? अस्तित्व बना रहता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि जीवों में जनन। अब जनन के पहला उद्देश्य एक एक दो लाइन दोस्तों समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बने रहना। ठीक है, साथ में देखते रहना एक एक लाइन। पहला उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जनन के माध्यम से ही जाति निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। मान लो एक जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है, तो वो बच्चा जन्म लेता है, फिर वो आगे चल कर वो उसको जन्म देगा, वो उसको जन्म, मतलब ये जो निरंतरता बनी रहती है, ये लगातार बनी रहती है, मतलब एक के बाद एक होता रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बोला है कि जनन के माध्यम से ही जाति की निरंतरता बनी रहती है। मतलब आप लोग जिस कास्ट के आते हो या मैं जिस कास्ट के आता हूँ, मान लो ऐसा मेरा खात्मा हो गया, तो मेरा वो जो जाति से जो कास्ट है, मुझसे जो संबंध रखता है, वो मेरी जाति को लेकर के आगे बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मेरा अगर मैं ही खत्म हो गया तो मेरी जाति खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जनन के माध्यम से जाति की निरंतरता बनी रहती है। दूसरा, जीव जनन करते हैं, ये सभी को पता है, जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, ये भी आपको पता होगा, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है, वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही, उनमें अलग अलग प्रकार की उत्पन्न या भेदभाव या अलग अलग प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, और विभिन्नताओं से विकास होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
चौथा पॉइंट यहाँ बात कर लेते हैं, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। बिल्कुल अभी हमने पहले लाइन में समझा दिया था, ठीक है, वही पहले लाइन में कुछ मिलता जुलता है। जो जन्म के बाद अगर जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं कि वो इंसान मर गया तो उसकी जाति भी खत्म होगी, नहीं ना, क्योंकि उसका जाति का जो अस्तित्व होता है वो बना रहता है लास्ट तक, ठीक है। तो ये मिटाते हैं दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गए। स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, ले सकते हो या नोट बना लेना, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों जो अगला हमारा हेडिंग है वो होगा हमारा जनन के प्रकार। क्या होगा? जनन के प्रकार। कोई बता सकता है जनन कितने प्रकार का होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जनन कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। तो बताओ जनन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो यह दोस्तों पहला दोस्तों हमारा होगा कायिक जनन। क्या होगा? कायिक जनन। क्या होगा? कायिक जनन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा दोस्तों, दूसरा बताइए जल्दी से। दूसरा हमारा होगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। और तीसरा हमारा दोस्तों क्या होगा? लैंगिक जनन। क्या होगा? लैंगिक जनन, ठीक। क्या होगा? लैंगिक जनन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आज इसके 3 प्रकार पढ़ लिए। हमने पढ़े जीवन के दोस्तों जनन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन 3 प्रकार का होता है। पहला दोस्तों यहाँ पे कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा हमारा लैंगिक जनन, मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों हम आज रोकते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर हम इसको रोक देते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के